अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर शहर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह बहरी सुन्नी मुसलमान, परभनी जिला पाथरी गांव का, भारत का इकलौता सुन्नी मुसलमान। उसने आक्रमणकारी पर प्रांत से जो लोग आए थे भारत पे हमला करके राज करते थे, उनकी सल्तनत को, उनकी हुकूमत को 1485 में पटकापुर भिंगार अहमदनगर शहर के बाजू में 1485 में शिकस्त देकर बहमानी सल्तनत और साम्राज्य का खात्मा करके 1491 के वक्त में अहमदनगर की निजामशाही की बुनियाद डाला और इकलौता सुन्नी मुसलमान भारत का बादशाह, असल भारत का, महाराष्ट्र का बादशाह, इसने इस सल्तनत की बुनियाद रख के पूरे वर्ल्ड के, यूरोप वाले और अरब, तुर्क, अफ़गान, यूनान, हर किसी को शिकस्त दिया और तकरीबन पौने 200 साल तक की सल्तनत को चलाया और दुनिया के बड़े बड़े हथियार बनाया। सुल्ताना चांद बीबी उसकी सुन्नी मुसलमान अहमद शाह की परपोती है। वो पौने 500 लड़कियां के साथ शहीद हुई परप्रांतियों से लड़ते लड़ते। भाइयों, मैं वो उस शहर से बात कर रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामिला से सबसे पहले लूह कलम, ज़मीन व आसमान, आलम अरवा को पैदा किया। अल्लाह पाक ने अपने सबसे पहले अल्लाह पाक ने लूह कलम, ज़मीन व आसमां और आलम अरवा को पैदा किया। और अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया और ज़मीन से चरणदेव में हटने के लिए कहा कि तू श्रीलंका में हट जा, शरणदेव में हट जा, भारत के अंदर हट जा, दक्कन में हट जा। दक्कन दक्षिण महावसीर राष्ट्र में जो है तो दुनिया का पहला, दुनिया के दो इंसान, एक औरत और एक औरत और एक मर्द, ये जन्नत से यहाँ पर अल्लाह ने उतार दिया उनको। और सबसे पहले उतारा जन्नत से चरणदेव में, भारत के अंदर, और उनके गुनाह की माफ़ी कर दिया, गुनाह को माफ़ कर दिया और फरमाया कि ए आदम, मैं तेको हर शय का इल्म और हुनर सिखा दे रहा, ज्ञान, एजुकेशन, इल्म सिखा दे रहा। अब ये ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लेकर इसकी नकल कर और अमल पैरा हो जा और इस ज़मीन पाक को, जो मेरी ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है इब्लीस, यमराज, शैतान से जो है तो हिफाजत कर और उसको शैतान, इब्लीस, यमराज को पनपने मत दे। ये अल्लाह का, परमेश्वर का और मानव जाति, इंसान का पहला दुश्मन है। ये यमराज और शैतान सबसे अव्वल दुश्मन है मानव जात का। तो ये इल्म, एजुकेशन, ज्ञान सीख ले और जब तू इसके ऊपर जो है तो हावी हो जाएगा और इसको शिकस्त देगा तो पूरे मानव जात ने जो है तो सबसे पहले ज्ञान, एजुकेशन, इल्म सीखना। तो अहमद शाह बहरी ने ज्ञान, एजुकेशन, इल्म के यहाँ पर 365 कॉलेजेस, छोटे बड़े, उसके ख़ानदान ने कोटला दारुल उलूम यूनिवर्सिटी भी खोले थे। और अहमद शाह बहरी, अहमद बादशाह की हवेली है जो मंगल दरवाज़े पर जो है मस्जिद है और वहाँ पर हमारे 12 इमाम की सवारी बिठाई जाती है। और दारुल उलूम कोटला लंगर खाना, आशुर खाना, मुसाफिर खाना, मदरसा, कुतुब खाना, लाइब्रेरी जो है तो कोटला मदरसा, मस्जिद जो है, हमारे इमाम हसन की सवारी बिठाई जाती है वहाँ पर और बड़ा जुलूस निकलता है हमारे इमाम हसन और हुसैन का। और भारत में बहुत बड़ा जुलूस जो है तो अहमदनगर में निकलता है अहले बैत का। तो हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन की सवारी को भी भाइयों याद करो कि बहुत बड़ा जुलूस निकलता है अहले बैत का। तो अहमद शाह बहरी ने ये कॉलेजेस, कोटला दारुल उलूम मदरसा मस्जिद में बहुत बड़े कॉलेजेस, दुनिया का, वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी खोला था। तो वो यूनिवर्सिटी भी बाकी है भाइयों। तो वो इस चीज़ की हिफाजत करो। यहाँ से समाज के लिए जो है तो ज्ञान, एजुकेशन, इल्म दिया है। पूरी दुनिया में इल्म, ज्ञान एजुकेशन फैलता था अहमदनगर से और दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे और तिजारत, कारोबार, धंधे भी यहाँ से अहमदनगर शहर से होते थे। तो अहमद शाह बहरी सुन्नी मुसलमान ने इतना बड़ा रोज़गार समाज को पैदा करके दिया था और हिफाजत भी किया था। बड़े बड़े तोपे और रॉकेट बना बना के दुश्मनों से लड़ा था। और अहमद शाह बहरी सुन्नी मुसलमान था। उसने उसका पहला जो है तो महल जो जहाँ पर रहता था, वो हमारा जो बड़े 12 इमाम की सवारी, जिसे हवेली कहते हैं, बड़े 12 इमाम की, वो हवेली में अहमद शाह बादशाह रहता था। उसका महल है, उसके वहाँ पर आज भी दरवाजे है वगैरह वगैरह है। भाइयों, इसकी हिफाजत करना है भारतीय समाज ने, क्योंकि इसने हमारे लिए और भारत के लिए और महाराष्ट्र के और अहमदनगर के लिए पूरी दुनिया के हमलावरों से लड़ा और खुद की परपुती
450 पौने 500 लड़कियों के साथ शहीद हुई अहमदनगर बचाते बचाते भाइयों। तो भाई हम उनके घरदार नहीं बचा सकते क्या भाइयों? हमको फ़र्ज़ है उनके घरदार, महल, मकबरे, खानकाएँ, दारुल उलूम, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बचाना। तो भाइयों इस ऐतिहासिक धरोहर और हमारे योद्धा और शहीद होने वालों की जो है तो धरोहरों को, घरदार, मकान, किले, महल, मकबरे को बचाना फ़र्ज़ है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे ये भारत के, अहमदनगर के सुन्नी मुसलमान अहमद शाह भैरी में। ऐसी सही तारीख और इतिहास जो है तो जो हमारे समाज को मालूम नहीं है, भारतीय समाज को, तो ये मैं सही तारीख और इतिहास यहाँ से बताता हूँ भाइयों। ज्ञान, एजुकेशन, इल्म लेना शर्त है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले ज़मीन पर आदम और हवा आए थे, जो हमारे इंसानियत के माँ बाप है। और सबसे पहले जो है तो ज़मीन के जो है तो राजा और रानी का लक़ब और पहले नागरिकता जो है हमारे माँ बाप को परमेश्वर अल्लाह ने दिया था कि तुम पहले नागरिक हो यहाँ पर, इस प्रांत के अंदर, इस ज़मीन पर, इस दक्षिण दक्कन महावसी राष्ट्र अहमदनगर के अंदर और भारत के अंदर, दक्कन के अंदर। तो भाइयों ये तारीख और इतिहास ये जो है भाई हवाले से हम बताते हैं, जो पूरी दुनिया में ये किताबें मिलती है। और अहमद शाह भैरी ने पूरी दुनिया के परप्रांतियों से लड़ा, इसके वंशज ने। और हमारे अहमदनगर महाराष्ट्र के समाज ने जो है 1347 से 1947 तक के 47 तक की जंगें लड़ा और भारत को आज़ाद किए हुए लोग हैं, हमारे सब समाज के लोग हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी दक्षिण दक्कन में जो है तो अहमद निजाम शाह भैरी के वंशजों के, राजा महाराजाओं के साथ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राव भोसले भी इनके साथ में बड़ी बड़ी जंगें जीते। और बुलुक मैदान तोप, गुलाल बांगड़ी, धरती धनक, लाम छड़ी, दुनिया की तोपें ऐसी ऐसी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के परदादाओं ने, शाहजी महाराज, शरीफ जी महाराज ने भी यहाँ पर चलाए। मतलब माली के मैदान तोप भी वो लोगों ने चलाए। तो माली के मैदान तोप जो है बीजापुर के किले पे भाइयों, ये तोप है हमारी अहमदनगर की, इतनी बड़ी। तो ये सब हमारे अहमदनगर की तोप है। तो ये तोप को हमको लाने का है, क्योंकि अब इसको जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा का और वालिद का शाहजी महाराज, शरीफ जी महाराज, इनका हाथ लगा हुआ है। तो ये तोप पे हमारा हक है महाराष्ट्र वालों का। तो माली के मैदान तोप जो है हमको जो है तो लेके आना है। तो भाइयों वैसी सही तारीख और इतिहास समाज की, भारतीय समाज की ज्ञान, एजुकेशन, इल्म की तरक्की के लिए जो है तो मैं बताते रहूँगा। ये सही तारीख है और ये हमारे पास हर किताबें हैं, सामने सब पड़ी हुई है। तो हम ऐसे रिकॉर्ड से बताते ही सभी साधु संत पीर पटार हमारे फ्रीडम फाइटर है पूरे दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के बाहर भी हमारा यहाँ के पीर पटार साधु संत जो है, ये लोगों ने, सब समाज के लोगों ने देश के लिए जो है बड़े बड़े बलिदान दिए और स्वतंत्रता की जंगें हमेशा के लिए हमेशा लड़ते थे। ये वही मैं नेमत फाउंडेशन और हबीब खान स्वतंत्र सेनानी, सरोज टाकीज बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड नेमतुल्ला खान, हबीब खान, ये लोगों ने 1942 में सरोज टाकीज में बम डाले थे। ये हमारे ख़ानदान के लोग हैं। ये मास्टरमाइंड नेमतुल्ला खान, हबीब खान, ये ब्रिटिशों में नौकरी करके ज़मीन बोझ जंग लड़ते थे, दुश्मनों के साथ में रह के ज़मीन बोझ दुश्मनों से जंग लड़ते थे। और सरोज टाकीज में बम ब्लास्ट करके 80-90 अंग्रेज़ों को जिंदा मुर्दा निकाले। तो आज भी सरोज बगीचे के अंदर अंग्रेज़ों ने एक स्मारक बनाया, स्तंभ बनाया हुआ है भाइयों, वो ऐतिहासिक स्तंभ है, इसकी भी हिफाजत करो। और सरोज टाकीज जो है ये भी जो है तो एक हमारे आज़ादी की निशानी है, वह इसकी भी हिफाजत करो। और ये जो है ये सरोज टाकीज़ की भी हिफाजत करो, ये टूटना नहीं चाहिए। हमारी निशानी आज़ादी की सरोज टाकीज़ बम ब्लास्ट, मास्टरमाइंड हबीब खान, नेमतुल्ला खान, इनका वंशज। तो ये लोग आज भी है भाइयों, और ये हमारे फ्रीडम फाइटर है सब। ये दो बोटी चीरे वाले शारजा खान, पुरानी अदालत, पुरानी कोर्ट के अंदर इनका मकबरा, महल है, मस्जिद है। और सलाबत खान, चंगेज़ खान, रोमियो खान, फराद खान, ये फराद खान की मस्जिद है। ये फ्रीडम फाइटर है, ये भारत के अहमदनगर के। और ये चंगेज़ खान है, ये चंगेज़ खान फ्रीडम फाइटर, ये चंगेज़ खान फ्रीडम फाइटर है, जिन्हें दुनिया के हमलावरों से लड़े हुए। ये शाहबाद वाड़ी में इनका मकबरा गुम्बद है, जो 12 इमाम की सवारी जहाँ पर डुबाई जाती वहाँ पर कुआँ है। और वही ये हमारे
ख़ानदान के जो ज़मीनें दी हुई है इसके सब लेटर है ये ऐसे। ये हमारे ये असली चीज़ें है हमारे पास में। ये हमारे को बहुत बख्शीश दी हुई है। जितने सलाबत खान, चंगेज़ खान, रोमियो खान, बसात खान, शरजा खान वगैरह वगैरह जितने कमांडर लोग हैं ये इस फ्रीडम फाइटर लोग हैं ये जो सलाबत खान का मकबरा जिसे शान बीबी का महल कहते हैं, ये सब फ्रीडम फाइटर है भारत के पुराने। ये 1460 से लड़ते थे। भाइयों मैं ऐसी तारीख और इतिहास जो है ये हकीकत की बताते रहूँगा। मैं खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला, ये हमारा यहाँ पर जो तो दारुल चलता था, हमारा रिकॉर्ड है ब्रिटिश के अंदर भी। ये जो दिख रहा है ना भैया, ये कायदे फुरकान न्यामत रहमान न्यामतुल्लाह खान के नाम से ये मदरसे वगैरह वगैरह चलते थे। आज भी चलते। हम सामाजिक काम करते हैं, समाज की ज्ञान एजुकेशन देते हैं। और भैया मैं ऐसी सही तारीख और इतिहास जो है तो हर इंसानियत तक पहुंचाते रहूँगा। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो समाज के लिए काम किए, इनके ख़ानदान ने क्या, तो भैया इनने जो काम किया उसकी नकल करके अमल पैरा करना तो हमारे देश की तरक्की और मजबूती होती है। और ये इनने जो है समाज को जोड़ने का और भारत को जोड़ने का काम किए थे भैया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो हम उनके साथीदार हैं सब। ये लेटर है ये हमारे पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, अमेरिकन लोगों को फाइट दिए थे दक्कन दक्षिण महाराष्ट्र के अहमद शाह के, अहमदनगर के वंशज ने, सुल्ताना चांदबी में। तो ऐसी जंगें चलती थी उनकी हर जगह पे। तो ये जो है इसी लाइब्रेरी, कुतुब खाने, पुस्तकालय खोलो और समाज की इससे जो तो ज्ञान एजुकेशन मिलता है। और फिर ये राजा महाराजा और ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे ही नहीं बने जिनने, ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़े ज्ञानेश्वर थे, ज्ञान बहुत तुकाराम, ये वो लोग मामूली लोग नहीं थे। हर समाज के जो है, हर समाज के बड़े बड़े साधु संत लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किए। और यमराज शैतान से लड़ने का काम किया, हमने उनसे लड़ने का बताया वो लोगों ने। इंसानी समाज, मानव समाज को आपस में लड़ने का बताया हुआ नहीं है। इसलिए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह वगैरह जो भी साधु संत और हर समाज के ये लोगों ने समाज में जोड़ पैदा करने का काम किए, तोड़ पैदा करने का काम नहीं किए भाई। तो हर समाज के साधु संत पीर पठारों की इज्जत करना ये इस्लाम ने बताया हुआ है। तो भाइयों मैं ऐसी सही तारीख और इतिहास बताते रहूँगा। और अपने को वही चीज़ चुनना है जिससे समाज का फ़ायदा होता है। जिस चीज़ से समाज का नुकसान होता है उस चीज़ को नहीं चुनना है अपने को। तो मैं खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला, ऐसी सही तारीख और इतिहास बताते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।